एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज हम जानेंगे व्यवसायिक जोखिम के बारे में। मतलब बिजनेस में जो जोखिम होती है, जोखिम का मतलब होता है फ्रेंड्स नुकसान, है ना। तो ये नुकसान किन कारणों से होता है और कितने टाइप्स का होता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो देखो व्यवसायिक जोखिम किन कारणों से होती है। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन। उपभोक्ता कौन है? आप और मैं। अपन सब कौन है? उपभोक्ता, जो क्या करते हैं, हर एक गुड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, खाने से लेकर पहनने तक की हर एक वस्तु का अपन क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो होता क्या है, आज हम मार्केट कोई वस्तु लेने जा रहे हैं तो हम घर से क्या सोच के जाते हैं और मार्केट से क्या लेकर आ जाते हैं। तो हमारी रुचि में जो ये परिवर्तन हुआ, ये भी बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर अगला देखो, इसमें सरकार की नीति। मतलब क्या होता है, कभी कभी हमारी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स की रेट को बढ़ा देती है ना। और जब हमारी इकोनॉमी में पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है तो टैक्स की रेट को कम कर देती है। तो इसका इफेक्ट भी बिजनेस में पड़ता है। क्योंकि क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आज एक वस्तु 10 रुपए की है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पे टैक्स की रेट को बढ़ा दिया तो वस्तु कितने रुपए की होगी? 15 रुपए की। अब ऐसी कंडीशन में कोई कस्टमर उसे खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। अब नहीं खरीद रहा है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नुकसान होता है बिजनेस को। ठीक है, फिर आगे देखो, कच्चे माल की अनुपलब्धता। मतलब कि अब वस्तु किससे बनती है? कच्चे माल से। कच्चा माल किससे प्राप्त होता है हमको? कृषि से। और कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर। अगर बारिश अच्छी हुई है, मानसून अच्छा रहा तो फसल भी अच्छी होगी और उद्योग तक तो वो माल जाएगा और फिर वस्तु बनेगी। तो मानसून भी, कृषि भी या कच्चा माल भी उद्योगों को या बिजनेस को क्या करता है? इफेक्ट करता है। फिर अगला देखो, विद्युत संकट, चोरी, हड़ताल। हड़ताल मतलब होता है कभी कभी क्या करते हैं कर्मचारी, है ना, उनकी सैलरी को लेकर क्या करते हैं? हड़ताल, तालाबंदी जैसे काम करने लग जाते हैं। तो उस कारण क्या होता है? दुकानों को बंद करना पड़ता है 4 दिन 5 दिन, जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती तब तक दुकानों को बंद करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी तो बिजनेस में नुकसान होता है ना। तो ये सभी कारण क्या होते हैं? व्यवसायिक जोखिम के। अब ये जोखिम है ना, बड़े से बड़े व्यवसाय को लेकर छोटे से छोटे फुटकर व्यापारियों तक को इस जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखो, तो ये व्यवसायिक जोखिम के बारे में पीटर एवं ड्रकर क्या बोलते हैं कि व्यवसायिक जोखिम व्यवसाय का क्या माना गया है? आवश्यक तत्व। इसलिए हर एक पर्सन को इसे वहन तो करना ही होगा। वहन मतलब होता है इसमें जो नुकसान होती है उस नुकसान की भरपाई करना होगा या उसे वहन करके आगे तो बढ़ना ही होगा, ना कि बिजनेस को बंद करना पड़े। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं व्यवसायिक जोखिम के प्रकार। ठीक है, व्यवसाय में हर पल व्यवसायिक को क्या करना पड़ता है? जोखिम के प्रति अलर्ट मतलब सचेत रहना पड़ता है। अब ये जोखिम कितने प्रकार की होती है? देखो, पहली है शुद्ध जोखिम, फिर नेक्स्ट इसमें दिया है सट्टात्मक जोखिम, फिर अगला है सामान्य जोखिम, फिर हम पढ़ेंगे विशेष जोखिम और बीमा जोखिम। कुछ इस तरीके की जोखिम भी होती है बिजनेस में। आइए इनकी डिटेल से इसके मीनिंग को और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट हम यहाँ पर जानेंगे शुद्ध जोखिम। शुद्ध जोखिम क्या होती है? आग, चोरी, दुर्घटना, हड़ताल या तालाबंदी से होने वाली जोखिम को शुद्ध जोखिम कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी जोखिम होती है जिससे बचा जा सकता है। कैसे? हम इनका बीमा करवा सकते हैं ना। जैसे आग लग गई, हमने जो भी गोडाउन में जो भी माल रखा था उसमें क्या हो गया, जैसे आग लग गई, ठीक है, तो अगर हमने उसका बीमा करवा के रखा है तो जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो सब हमें क्या मिल जाएगा? बीमा कंपनी द्वारा उसका हर्जाना हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जोखिम कौन सी जोखिम होती है? ऐसी जोखिम जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं बीमा करवा के, उसे शुद्ध जोखिम कहा जाता है। जैसे आग, चोरी, दुर्घटना, हड़ताल, तालाबंदी, ये सब क्या कहलाती है? शुद्ध जोखिम। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो, सट्टात्मक जोखिम। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी जोखिम जिसमें लाभ एवं हानि दोनों की संभावना होती है। अब इस जोखिम के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, सरकार की कर नीति में परिवर्तन, विद्युत संकट, ये सारे सट्टात्मक जोखिम के अंदर आते हैं। क्योंकि होता क्या है, कभी एक ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जिस वस्तु का प्रोडक्शन करते समय हमने समाज में नहीं देखा
देखा कि क्या उपभोक्ता को ये वस्तु पसंद आएगी या नहीं आएगी, और हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन कर दिया। अब जब वो वस्तु बनकर मार्केट में आई तो लोगों को वो पसंद नहीं आई, ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और पसंद आ जाती तो हमें क्या होता, प्रॉफिट होता। तो इस जोखिम को सट्टात्मक जोखिम कहा जाता है। अगला इसमें देखो, सामान्य जोखिम। सामान्य जोखिम वो जोखिम होती है जिसके घटित होने का हमें अनुमान नहीं होता। जैसे कभी भी बाढ़ आ गई, कभी भी अकाल, भूकंप, ये सब आ गया, तो क्या हमें इसका अनुमान होता है क्या कि ये काम हो जाएंगे? ये क्या तो कैसे होते हैं, आकस्मिक, अचानक से घटित होने वाली घटनाएं होती है ना। जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल इत्यादि से होने वाली जोखिम को क्या बोला जाता है, सामान्य जोखिम। होता है कि जैसे एक क्षेत्र विशेष में बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे उद्योग है, अब वहां पर भूकंप आ गया तो सारी इंडस्ट्री कैसे हो गई, नष्ट हो गई, तो ये भी क्या हो गई, जोखिम। अब इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, है ना, तो ये क्या हो गई, सामान्य जोखिम। अगला है इसमें विशेष जोखिम। डकैती, लूटपाट, आगजनी, हत्या, इन सभी को क्या बोला जाता है, विशेष जोखिम, ठीक है। जैसे कभी हमारे गोडाउन में कोई माल रखा हुआ है, ठीक है, और कोई चोर उसकी चोरी करके ले गया, तो ये क्या हो गई, विशेष जोखिम। अगर हमने इसका बीमा कराया है तो इस जोखिम से भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। फिर है बीमा योग्य जोखिम। ऐसी जोखिम जिसका हम बीमा करा के सेफ रह सकते हैं उसे क्या बोला जाता है, बीमा योग्य जोखिम, ठीक है। जैसे आग, चोरी आदि से होने वाली जोखिम को क्या कहा जाता है, बीमा योग्य जोखिम। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने जाना कि व्यावसायिक जोखिम मतलब बिजनेस में जो नुकसान होता है वह किन कारणों से होता है, कौन से नुकसान हमारे कंट्रोल में है और कौन से नुकसान हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि सामान्य जोखिम हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तो एक आकस्मिक घटना होती है, कभी भी घटित हो जाती है। लेकिन जो शुद्ध जोखिम होती है, जो विशेष जोखिम होती है ना, हड़ताल, तालाबंदी, तो ये जोखिम से अपन क्या कर सकते हैं, बीमा करा के हमारा बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।